हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया भारत में राजनीतिक प्रक्रिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 15 का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर बहस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, भारत जैसे देश में जहाँ हर गली मोहल्ले में अलग अलग धर्म, संस्कृति और परंपरा के लोग रहते हैं, वहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या राज्य को किसी एक धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए या सभी धर्मों को समान मानना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटे से परिचय से। तो परिचय में हम देखेंगे, भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के लोग रहते हैं। तो स्टूडेंट, भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हमें मिलते हैं। इस विविधता के कारण धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता दोनों ही भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य का किसी धर्म से विशेष लगाव न होना, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। और सांप्रदायिकता का मतलब है धर्म को राजनीति और समाज का आधार बनाकर भेदभाव और संघर्ष पैदा करना। तो इसलिए जो राजनीति है, इसमें दो अहम शब्द हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक आपका सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, दूसरा हमारा कम्युनलिज्म जो कि सांप्रदायिकता होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का किसी धर्म से विशेष लगाव न होना और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। वही जो हमारा सांप्रदायिकता है, उसका मतलब होता है धर्म को राजनीति और समाज का आधार बनाकर भेदभाव जैसे जो संघर्ष है वे सभी पैदा करना। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। तो परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता। तो जो हमारा ब्रिटिश भारत था उसमें सांप्रदायिकता के बारे में कुछ विचार कर लेते हैं। तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो जो फूट डालो और राज करो की ब्रिटिशों की नीति थी उसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिसमें हमारा सबसे पहले आया 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार। तो जो 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार था भारतीय परिषद अधिनियम का, तो उसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। तो 1909 को मोर्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, जिससे जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा मिला। 1919 और 1935 के अधिनियमों से सांप्रदायिक राजनीति और मजबूत हुई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे संगठनों का उदय हुआ। सांप्रदायिकता धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन गई। तो जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे संगठन थे वे उभरे इसी समय। धीरे धीरे यह सांप्रदायिकता भारत की एकता के लिए खतरा भी बन गई। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर एक मोहल्ले के बच्चे हमेशा साथ खेलते हो लेकिन अचानक कोई कहे तुम्हारे लिए अलग मैदान है और तुम्हारे लिए अलग, तो धीरे धीरे उनमें दूरी और झगड़े बढ़ जाएंगे। और यही काम अंग्रेजों ने भारत में किया था फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देकर किया था। तो स्टूडेंट, यही था ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सांप्रदायिकता और भारत विभाजन का इतिहास। तो अब हम देख लेते हैं जो सांप्रदायिकता और भारत विभाजन का क्या इतिहास रहा है। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, लाहौर प्रस्ताव। तो जो कि अभी हमने देखा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, तो उसी मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी थी लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से, लाहौर रिसोल्यूशन के माध्यम से। सांप्रदायिक राजनीति और दंगों का सिलसिला तेज हुआ। कांग्रेस और लीग के बीच समझौता न हो पाने से 1947 में भारत का विभाजन हुआ। तो इसके बाद जो सांप्रदायिक दंगे थे वे बढ़ने लगे। कांग्रेस और लीग के बीच समझौता नहीं हो सका, तो 1947 में जो भारत का विभाजन था, हिंद भारत और पाकिस्तान, ये हो गया था।
विभाजन के समय भारी सांप्रदायिक हिंसा और लाखों लोगों का पलायन, मृत्यु हुई। यह साबित करता है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए विनाशकारी है। तो विभाजन के समय भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों करोड़ों का पलायन करना पड़ा। तो यही हमें बताता है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए विनाशकारी साबित होता है। तो यही था हमारा सांप्रदायिकता और भारत विभाजन का इतिहास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्षता। तो अब हम धर्मनिरपेक्षता को प्राचीन भारत में समझ लेते हैं। तो प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ था सभी धर्मों का सहअस्तित्व और सहिष्णुता। अर्थात जो भारत की परंपरा है उसमें धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता हमेशा से ही रही है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद अन्य धर्मों का सम्मान किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे सम्राट अशोक जी है। इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया था। अकबर के काल में सुलह कुल सबके साथ मेलजोल की नीति अपनाई। अकबर ने भी सुलह कुल की नीति अपनाई, सबके साथ मेलजोल। भारतीय परंपरा में धार्मिक विविधता और सहिष्णुता हमेशा से ही रही है। तो भारतीय समाज की जो परंपरा है वो विविधता में एकता और धर्मों का सहअस्तित्व वाली रही है। तो स्टूडेंट आप समझिए जैसे एक बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल हो और माली सबको बराबर पानी दे ताकि सब खिले, वैसे ही दृष्टिकोण प्राचीन भारत में धर्म के प्रति था। तो यही था हमारा प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्षता, जो कि सम्राट अशोक अकबर के काल से भी रही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्षता। तो आधुनिक भारत में भी हम धर्मनिरपेक्षता को देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताओं जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद ने धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी है, इन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के पक्षधर थे। गांधी जी का विचार था सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया, जिसमें गांधी जी ने कहा था सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के वे पक्षधर रहे। और जो मौलाना आजाद थे उन्होंने सभी धर्मों को समान सम्मान देने पर जोर दिया। धर्मनिरपेक्षता को भारत के एक राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकता माना गया, यानी जो धर्मनिरपेक्षता था उसको भारत की राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकता माना गया था। तो यही था हमारा आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता। तो अब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से दी गई है उसको हम समझ लेते हैं। संविधान सभा ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का निर्णय लिया। तो जो संविधान सभा थी उसने पहले से ही चाहे कि जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित हो सके, और उसको घोषित किया भी, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध करता है, और जो अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक स्थान खोलने का अधिकार देता है। वहीं 42वां संविधान संशोधन 1976 जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें प्रस्तावना में शब्द सेक्युलर जोड़ा गया था। तो उसमें जो सेक्युलर शब्द था वो 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। तो संविधान का मूल भाव राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान और संरक्षण देगा। तो यही था भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समसामयिकी बहस। तो कुछ समसामयिक बहस रही है उनको देख लेते हैं। तो आज के समय में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता को लेकर कई बहसें होती है। तो आज भी धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर हमारी बहस चलती रहती है, जिसमें सबसे पहला आता है राजनीतिक दलों का उपयोग। कई दल वोट पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वोट पाने के लिए जो नेता होते हैं वे धर्मों का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आता है सांप्रदायिक दंगे, समाज में असुरक्षा और अविश्वास बढ़ाते हैं। तो जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, ये सभी समाज में अविश्वास और असुरक्षा को भी बढ़ाते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार, जिसमें शिक्षा, संस्कृति और सुरक्षा के मुद्दे आते हैं। नागरिक समान समान नागरिक संहिता होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत कानूनों के बीच बहस होती है, अर्थात जो व्यक्तिगत कानून बना हुआ है वो धर्मनिरपेक्षता की बहस उसमें रहती है। फिफ्थ आता है धार्मिक ध्रुवीकरण, जिसमें चुनावी राजनीति में हम बनाम वे की सोच जो है वो धार्मिक की राजनीति, चुनाव में राजनीति ये अपनाई जाती है। तो स्टूडेंट सोचिए अगर एक गांव में नेता चुनाव जीतने के लिए कहे ये लोग हमारे हैं और वो लोग दुश्मन है, इससे गांव बढ़ जाएगा, और राजनीति में धर्म का गलत इस्तेमाल यही करता है। तो यही थे हमारा जो समसामयिक बहसें है, कुछ समसामयिक बहसें देख ली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम देखते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता दोनों ही ऐतिहासिक जड़ें हैं।
ब्रिटिश शासन ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और इसका परिणाम विभाजन में हुआ। तो जो भारत में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता है, वे बहुत पुराने समय से रहे हैं। जो ब्रिटिश शासन था उसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और जिसका नतीजा विभाजन निकला। भारतीय परंपरा में सहिष्णुता और बहुलता हमेशा रही। संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य भी घोषित कर दिया। तो आज भी धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की बहस भारतीय राजनीति का अहम मुद्दा है। तो वर्तमान समय भी धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की बहस राजनीति का एक अहम मुद्दा होता है। तो स्टूडेंट, भारत की असली ताकत उसकी विविधता है। अगर हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे तो भारत लोकतंत्र भी मजबूत होगा, और अगर सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो समाज कमजोर होगा। तो अब सवाल ये है, आने वाले भारत का चेहरा कौन तय करेगा, धर्मनिरपेक्ष भारत या सांप्रदायिक भारत? तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो यही थी हमारी यूनिट 3, क्योंकि इसमें ही हमारा एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी 3rd यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट 4 जाति और राजनीति के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।